स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी तक की क्लासेज के अंदर फ्रेजल वर्ब सीखने को मिली हमारे को, वोकैबुलरी, मिनेमोनिक्स, होमोनिम्स बेस हमने वोकैबुलरी भी सीखी अच्छे लेवल की। आप इन वीडियोज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है। आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता लगता है। हमने ग्रामर के अंदर हमने नाउन कवर किया, प्रोनाउन कवर किया, एडजेक्टिव कवर किया, ठीक है। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको पजेसिव केस। क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं? पजेसिव केस। देखिए पजेसिव केस होता क्या है, बहुत इजी लैंग्वेज में आज आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। जैसे आपने हमेशा बहुत से स्टूडेंट्स ने ये चीज सुनी होगी बचपन में, जब आप 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में हुआ करते थे तो उस समय होता था, एक आपके हिंदी में चलता था, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग, संबंध का के की, बस इसी को फोकस करो। क्या चलता था? संबंध का के की, ठीक है। ये जो का के की हिंदी के जो ये तीन आपके सामने वर्ड लिखे हैं मैंने, ये इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? आपके पजेसिव केस। अब देखो, मैंने कहा संबंध का के की, संबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? रिलेशन। क्या कहते हैं? रिलेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी में आपके सामने लिखा राम का भाई, समझना में बहुत इजी लैंग्वेज में, और इस पूरे के पूरे आज के हम टॉपिक के अंदर सिर्फ इसी को ही डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो मैंने हिंदी में लिखा राम का भाई, ठीक है। अब यहां पर देखो आपके पास यू हैव टू नाउन, राम एंड ब्रदर, क्लियर है। राम और भाई, इन दोनों के बीच संबंध कौन दिखा रहा है? का। तो ये हिंदी का क्या हुआ? एक तरह से संबंध दिखाने वाले का के की। इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? राम्स ब्रदर, या मैं इसको क्या लिखूंगा? ब्रदर ऑफ राम, यही लिखूंगा ना मैं इसको, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है? राम का भाई होता है, क्लियर है। अब देखिएगा, अब नई चीज यहां मैं बात करूं, दो नाउन है राम एंड ब्रदर, ब्रदर एंड राम। इनको कनेक्ट करने के लिए का के तौर पर यहां तो क्या आ रहा है? अपोस्ट्रोफी एस, और यहां क्या आ रहा है? ऑफ। इन दोनों को ही आपके क्या बोला जाता है इंग्लिश के अंदर? पजेसिव केस। क्या कहते हैं इनको? पजेसिव केस। मतलब पूरे इंग्लिश में ये जो दो होते हैं यही हमेशा आपके हिंदी के का के की को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ चुका है। तो मतलब आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कहां कहां पर पूरे इंग्लिश में आपके ये अपोस्ट्रोफी का जो साइन होता है, क्या साइन होता है? अपोस्ट्रोफी एस, ये कहां कहां यूज लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने तीन लिखता हूं, देखिएगा। मैंने आपको कहा एक काउज टेल, इसी तरह से मैं आपको कहता हूं ए टेबल्स लेग, ठीक है। और इसी तरह से मैं आपके सामने वो जो अभी अभी लिखा था वो लिख देता हूं राम्स ब्रदर। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए इन तीनों में से कौन सा राइट है, या तीनों ही राइट है? जल्दी कमेंट करिएगा। ओके, यस, वेरी गुड। चलिए हम देखते, समझते इसको अच्छे से। समझना, सबसे पहली चीज, ये जो आपके एपोस्ट्रोफी एस होता है, इसका यूज हमेशा किसके साथ करोगे आप? लिविंग के साथ। किसके साथ करोगे? लिविंग के साथ। अगर इसका यूज आप कभी भी किसी भी नॉन लिविंग नाउन, या जिसे हम कहते हैं हिंदी में निर्जीव के साथ देख लो तो ये गलत माना जाता है। और अगर आप इसको कभी भी किसी भी सजीव के साथ देखोगे तो ये क्या माना जाता है? बिल्कुल सही माना जाता है। दैट्स मीन अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद लिविंग नाउन ओनली, नॉट फॉर नॉन लिविंग नाउन। ओके, कोई दिक्कत इसमें? तो यहां हम चेक करते हैं। मैंने कहा काउज टेल है, काउज कैसा नाउन है? लिविंग है, तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस क्या होगा? राइट। टेबल्स लेग, टेबल की लेग, मतलब टेबल का जो पाया होता है उसे क्या बोला जाता है? आपको लेग कहते हैं। ऐसी कंडीशन में टेबल नॉन लिविंग है तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस रॉन्ग माना जाएगा। राम्स ब्रदर, अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, राम इज लिविंग नाउन, तो यहां पर क्या होगा? आपके राइट होगा। अब अगर मुझे इसको राइट करना है तो मैं इसको राइट कैसे करूंगा? मैं इसको राइट करूंगा द लेग ऑफ ए टेबल, मतलब जहां एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा वहां क्या लगेगा? आपके ऑफ लगेगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो हम इनके कंडीशंस चेक करें तो फर्स्ट कंडीशन क्या बताती है कि एपोस्ट्रोफी एस हमेशा किसके साथ लगेगा? लिविंग के साथ लगेगा। नॉन लिविंग के साथ रॉन्ग माना जाएगा। जो चीज मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दी है, एक्चुअल के अंदर पजेसिव केस होता क्या है वो एक्सप्लेन कर दिया है। हिंदी में का के की संबंध शो करने के लिए, मतलब एपोस्ट्रोफी एस किसके लिए यूज किया जाता है?
दो नाउन के बीच रिलेशन शो करने के लिए। तो बताइए कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं है? वेरी गुड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं इसकी और क्या क्या कंडीशंस होती है। तो पहली कंडीशन तो लिविंग नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग हमने सीखी। अब अनदर कंडीशंस हम इसकी चेक करेंगे और आपके क्या क्या इसकी कंडीशंस निकल कर आती है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा, समझना पूरा का पूरा कवर करूंगा, बैंक एग्जाम्स में आने वाले तरीके से स्पेशली बताऊंगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मैंने आपको कहा बॉयज स्कूल, इसी तरह से मैं आपको कहता हूं बॉयज स्कूल। ऐसे ही मैंने कहा आपको गर्ल्स हॉस्टल, इसी तरह से मैं आपको कहता हूं गर्ल्स हॉस्टल। ऐसे ही मैं आपको कहता हूं बॉयज रूम, और यही मैं आपको कहता हूं बॉयज रूम। तो जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए इनमें से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। यस, क्विक, कौन कौन से आपको राइट लग रहा है इनमें से, जल्दी से बताइएगा मुझे। तो चलिए चेक करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कभी भी जब एपोस्ट्रोफी एस दिखे, एपोस्ट्रोफी के बाद एस दिख रहा हो, तो इसका यूज हमेशा कैसी कंडीशन में किया जाता है? सिंगुलर कंडीशन। आई होप आपको यहां पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर अच्छे खासे तरीके से। ठीक है, और अगर कभी एस के बाद एपोस्ट्रोफी आए ना, तो इसका मतलब होता है कंडीशन कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। अब मैं वर्ड पे फोकस करना, मैंने ये नहीं कहा है कि प्लूरल नाउन होना चाहिए, मैंने ये कहा है कि कंडीशन सिंगुलर प्लूरल होनी चाहिए। बस इसी जगह बच्चे थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। ठीक है, तो कंडीशन कैसे? मैंने कहा बॉयज स्कूल, अब बॉय सिंगुलर है अपने आप में और इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है। अगर मैं कहता सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग तो ये राइट होता, लेकिन मैंने कहा सिंगुलर और प्लूरल कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंडीशन क्या कहती है? क्या स्कूल एक लड़के के लिए बनी है क्या? सिर्फ नहीं, स्कूल की कंडीशन लड़का एक नहीं होना चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। तो इसके अंदर आपके सिंगुलर कंडीशन रॉन्ग होती है और प्लूरल कंडीशन राइट होती है। इसी तरह मैं कहता हूं हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, क्या एक लड़की के लिए हॉस्टल बनता है क्या? नहीं। हॉस्टल कितने के लिए बनेगा? प्लूरल कंडीशन के लिए। तो इसमें भी ये रॉन्ग होता है और ये राइट होता है। ऐसे में कहूं बॉयज रूम, रूम या एक लड़के के लिए होता है? बिल्कुल। देखिए रूम में एक लड़का भी रह सकता है, तो रूम में ज्यादा भी रह सकते, इसलिए यहां पर दोनों कंडीशन होती है। तो ये दोनों ही क्या माने जाएंगे? आपके राइट माने जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? वेरी गुड। ठीक है, अब आगे इसकी और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा जीसस डेथ, ठीक है, ईसा मसीह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, और किसके खातिर हुई? अच्छाई के खातिर, गुडनेस से। किसके खातिर? अच्छाई के खातिर। अब मुझे बताइए इनमें से कौन सा राइट है? जल्दी कमेंट करिएगा आप, इनमें से आपको कौन सा राइट लग रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यस, कमेंट करिए, क्विक क्विक क्विक। ओके, यस, चलिए वेरी गुड। बहुत से स्टूडेंट से सही भी आ रहे हैं, बहुत से के रॉन्ग आ रहे हैं, समझना। अब आप बोलोगे, बोले सर ईसा मसीह की मृत्यु, ईसा मसीह तो एक है, सिंगुलर कंडीशन है, तो क्या राइट होना चाहिए? एपोस्ट्रोफी एस, जबकि ये रॉन्ग है और ये राइट है। इसी तरह से यहां भी ये रॉन्ग है और ये राइट है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या होता है अच्छे से समझिएगा। हमारी एक कंडीशन तो ये निकल चुकी है, सेकेंड कंडीशन क्या होती है इसकी ही मैं आपको समझा रहा हूं। जनरली ध्यान रखना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हिसिंग साउंड वर्ड्स कहा जाता है। हिसिंग साउंड वर्ड्स होते हैं, इसको समझना कि जिस वर्ड का आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, उस वर्ड के एंड में थोड़ा सा किसी भी तरह से इस तरह से साउंड होना चाहिए। कैसा साउंड होना चाहिए? आ रही है बात समझ? जैसे कि इस वर्ड को बोलिए आप जीसस, क्या बोलोगे? जीसस, तो लास्ट में कैसा साउंड आ रहा है? गुडनेस बोलिए, गुडनेस, तो लास्ट में कैसा साउंड आ रहा है? हिसिंग साउंड आ रहा है। तो हिसिंग साउंड होने पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन क्या राइट होगी? एस के बाद ही एपोस्ट्रोफी लगेगा, चाहे मामला कैसा हो, आपके सिंगुलर हो या चाहे मामला कैसा हो आपके सामने प्लूरल। दोनों कंडीशन में सिर्फ क्या राइट होगा? आपके एस के बाद एपोस्ट्रोफी राइट होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? तो इसी कारण से हिसिंग साउंड होने के कारण चाहे मामला सिंगुलर हो रहा है तो भी एस के बाद ही क्या लग रहा है? एपोस्ट्रोफी लग रहा है। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, अच्छे लेवल के एग्जाम्पल। इसी में इसको एक साथ समझा देता हूं, आई होप आपको याद दिख रहा होगा। मैंने कहा विज्ञान की समस्या, क्या कहा मैंने आपको? विज्ञान की समस्या, साइंसेज प्रॉब्लम। अब मुझे जल्दी से बताइए इन दोनों में से कौन सा राइट है? आई होप आपको दिख रहा है अच्छे से। तो विज्ञान की समस्या कौन सा राइट होगा? जल्दी कमेंट करिएगा, फर्स्ट राइट है या सेकंड राइट है? क्विक 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 कमेंट करिए अपना जल्दी से।
ओके, वेरी गुड। देखिए जितने बच्चे इसको लाइव देख रहे हैं प्लीज कमेंट करिए अपना, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं ये दोनों ही क्या है आपके रॉन्ग है। अब देखिए नई चीज क्या सीखने को मिल रही है, जैसा कि मैंने आपको कहा, देखिए यहां देखिएगा, यहां नोटिस करिएगा थोड़ा, विज्ञान की समस्या है, यहां लिख देता हूं तो राइट होगा साइंस इज प्रॉब्लम। इसमें कहीं एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा ही नहीं, मतलब एपोस्ट्रोफे के साथ एस नहीं लगेगा। तो इससे मैं आपको एक नई चीज ये समझाना चाह रहा हूं कि कभी अगर किसी एग्जाम्पल में आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफे दिखाई दे और उसके आगे पीछे कहीं भी राइट लेफ्ट आपको एस नहीं दिखता है तो उसे रॉन्ग मत करना, ठीक है। वो राइट होगा। क्यों राइट होगा कि एक बार उसका प्रोनाउंसिएशन करके देख लेना। उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में अगर आपको किसी भी तरह से विदाउट एस लगे ही अगर हिसिंग साउंड आ जाता है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया जाता है, एपोस्ट्रोफी। आप साइंस बोलिए, एक बार बोलिए अपने लेवल पर, ये बोलने का ये मामला प्रोनाउंसिएशन का है। तो मैंने कहा साइंस, तो लास्ट में देखो कैसा साउंड आया, साइंस, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्टली क्या लग गया आपके एपोस्ट्रोफी एस। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल हिसिंग साउंड के अकॉर्डिंग कैसे आपके एपोस्ट्रोफी एस यूज लिया जाता है सारा बता दिया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं अब हम और क्या क्या कंडीशंस बनती है। तो सबसे पहला हमने देखा था लिविंग नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग कब यूज होता है। सेकंड हमने देखा सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग आपके एपोस्ट्रोफी एस का क्या क्या रोल होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसमें से स्पेशली आपको जो याद रखना है वो साइंसेज प्रॉब्लम वाला आपको अच्छे खासे तरीके से याद रखना है, क्योंकि बैंक के अंदर बहुत से ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनमें सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगता है, उसके दोनों तरफ किसी भी कंडीशन के अंदर आपके एस नहीं लगता है, ठीक है। अब देखते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती है। तो देखिए ग्रामर के कंडीशंस पे आता हूं। तो मैंने आपके सामने लिखा राम्स एंड श्याम्स कार, ऐसे ही मैं लिखता हूं आपके सामने राम एंड श्याम्स कार, और इसी तरह से मैं आपके सामने लिखूं राम्स एंड श्याम कार। मुझे जल्दी से बताइए इन तीनों में से कौन सा राइट है। यस, जल्दी बताइएगा मुझे इन तीनों में से कौन सा राइट हो रहा है आपके, जल्दी बताइएगा, कमेंट करिए। ओके, तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। इसमें आपके फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है, जबकि थर्ड क्या है, रॉन्ग है। क्लियर है? अब समझिएगा। देखिए क्या होता है, कंडीशन यहां बता रहा हूं मैं आपको। जब कभी भी अगर आपको दो नाउन के मिड में क्या दिखे, एंड दिखे, और दोनों ही नाउन के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस है, दोनों ही नाउन के साथ क्या है एपोस्ट्रोफी एस, तो कंडीशन राइट मानी जाती है। लेकिन अगर दो नाउन है और सिर्फ बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस है तो भी कंडीशन क्या मानी जाती है, राइट। लेकिन अगर दो नाउन है और जिनके बीच आपको एंड दिख रहा हो और सिर्फ पहले वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस है, बाद वाले के साथ नहीं है, तो ये कंडीशन क्या मानी जाती है, रॉन्ग मानी जाती है। अब देखिए बहुत सी बुक्स के अंदर बहुत से एजुकेटर्स को मैंने देखा है, वो जनरली क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन को रॉन्ग बता देते हैं। लेकिन मैं इसको आपको आए हुए क्वेश्चंस के अंदर से प्रूव करके बताऊंगा कि ये राइट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां कितनी कार की बात हो रही है, तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां दो कारों की बात हो रही है। एक कार किसकी है, राम की, और एक कार किसकी है, श्याम की। मतलब जब दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगे तो बात हमेशा दो की होती है, और ऐसी कंडीशन में वर्ब हमेशा कैसी लगती है, प्लूरल। यहां कितनी कार की बात हो रही है, या एक कार की बात हो रही है, जो किस किस की है, राम और श्याम दोनों की मिलाकर है। मतलब जब सिर्फ बाद वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस है तो चीज एक मानी जाती है, और ऐसी कंडीशन में वर्ब हमेशा कैसी होती है, आपके सिंगुलर होती है। आई होप आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है व्हेन आई विजिटेड, अच्छे से देखिएगा, राम्स एंड सीताज हाउस and I found, यहां लिख देता हूं मैं, I found the couple missing। यह आपके सामने देखिएगा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को पढ़िए और बताइए सही है या गलत है। इज दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग, जल्दी से बताइए। मैं साइड में हो जाता हूं, थोड़ा आप देख लीजिए अच्छे से। When I visited Ram's and Sita's house and I found the couple missing, तो बताइए। वेरी गुड, तो देखिए समझिएगा। अब देखो क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखो एग्जाम में जहां कहीं भी आपको डबल एपोस्ट्रोफी एस दिख रहा हो ना, तो आप चेक करना ये वाली कंडीशन
100% आंसर निकल कर आएगा। मैंने कहा जब मैं राम एंड सीता जाऊं, दोनों नाउन के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस है तो कितने मकानों की बात हुई, 2 मकान की। और यहां बोल रहा है कपल मिसिंग। अब मुझे बताओ कपल एक मकान में रहेगा या 2 मकान में रहेगा? तो ऑब्वियसली सी बात है कपल एक मकान में रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंस गलत होता है और हमें यहां से क्या करना होगा, एपोस्ट्रोफी एस हटाना होगा। तो राइट क्या होगा, व्हेन आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस आई फाउंड द कपल मिसिंग। क्लियर? तो अगर कभी कोई बोले कि ये कंडीशन गलत है तो ये एग्जांपल आप उसको बता दीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि ऐसी किस तरह से आपके कंडीशन राइट होती है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर? ये था नाउन एंड नाउन एपोस्ट्रोफी एस कंडीशन थी आपके, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है। वेरी गुड। कोई डाउट इसके अंदर आपको नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम केस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अभी आज हम केस कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में सिर्फ आपको एपोस्ट्रोफी एस की एक्चुअल लेवल की जो कंडीशंस होती है वो सारी मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे ही देखिएगा, मैंने कहा आपको माई मदर्स ब्रदर्स सन हैज कम। मुझे जल्दी से बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है? कमेंट करिए अपना जल्दी से, आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है या रॉन्ग है। तो देखिए समझिएगा, अगर आपको कभी भी किसी सेंटेंस में कॉन्सेप्ट क्लियर करना, डबल एपोस्ट्रोफे एक साथ दिख जाए, कैसे दिख जाए? अगर एक साथ दिख जाए, आ रही है बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये बिल्कुल क्या माना जाता है, आपके रॉन्ग माना जाता है। कभी भी किसी सेंटेंस में डबल एपोस्ट्रोफी एक साथ आपके नहीं आ सकता कि 2 नाउन एक साथ आ रहे हो और दोनों में ही क्या लग रहा हो, एपोस्ट्रोफी एस लग रहा हो। इससे पहले वाले में दोनों के बीच में एंड था, या एंड नहीं है तो डबल एपोस्ट्रोफी एक साथ नहीं आ सकते। तो इसको राइट करूंगा तो क्या करूंगा मैं, द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर हैज कम। तो ऐसी कंडीशन में एक जगह ऑफ लग चुका है, एक जगह एपोस्ट्रोफी एस लग चुका है और दोनों काके की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये सेंटेंस क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? समझ आ चुका होगा? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या कंडीशंस आपके होती है जहां एपोस्ट्रोफी एस आपके यूज किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, एक आपने कभी एक सुना होगा पर्सोनिफिकेशन। क्या सुना होगा? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं हम मानवीयकरण। क्या कहते हैं? मानवीयकरण। मानवीयकरण क्या होता है? अलग अलग एक्सप्लेनेशन सुनी होगी, आज मेरी एक्सप्लेनेशन सुनिए, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा द मून्स आइज, ऐसे ही मैं आपके सामने लिखता हूं जयपुर्स ब्यूटी। देखिए क्या होता है जनरली, अगर आप किसी भी लिविंग थिंग की क्वालिटी को, किसकी? लिविंग नाउन की क्वालिटी को अगर आप किससे कंपेयर करते हो, नॉन लिविंग से। किससे कंपेयर कर रहे हो? अगर आप उसे नॉन लिविंग से कंपेयर कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में नॉन लिविंग को आपने क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड। क्या किया आपने? नॉन लिविंग को पर्सोनिफाइड। और फिर ऐसी कंडीशन में नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस क्या माना जाता है, राइट होता है। मैंने कहा था मून साइज, कहते हैं ना अपन तेरी चांद सी आंखें, तेरी चांद जैसी आंखें, तेरी चांद की आंखें, ठीक है। दैट्स मीन रिलेशन शो कर रहे हैं, वो इमोशंस का खेल होता है, इसलिए हम काके की हटाकर कह देते हैं चांद सी आंखें, चांद जैसी आंखें, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में देखो आइज किसकी क्वालिटी है? लिविंग की। कंपेयर किससे किया? नॉन लिविंग से। क्लियर है? तो जब ऐसा कंपैरिजन होता है तो हम नॉन लिविंग को पर्सोनिफाइड कर देते हैं और ऐसी कंडीशन में नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस क्या होता है, राइट होता है। जैसे मैंने कहा जयपुर्स ब्यूटी, क्या कहा मैंने आपको? जयपुर्स ब्यूटी। तो ये बिल्कुल क्या माना जाएगा, आपके राइट होगा। अरे ये बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? ठीक है। ऐसे और एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा डेथ्स आईसी हैंड, डेथ्स आईसी हैंड। अब इसमें भी डेथ जो है ये क्या हुआ गया, आपके पर्सोनिफाइड कर दिया, तो ये राइट होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको पर्सोनिफिकेशन अच्छे से समझ आ चुका होगा। और क्या क्या कंडीशंस होती है हम चेक करते हैं, अभी जल्दी से देखते हैं। स्पेशली बैंक में आने वाली कंडीशंस ही देखेंगे। आज की क्लास में आपका एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं मैं आपको। देखिए 3 वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक होता है बड़ी,
एक होता है वन और एक होता है थिंग। इनसे निकलने वाले प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? देखिए, बड़ी से निकलने वाला प्रोनाउन होता है आपके एवरीबडी, समबडी, नोबडी और एनीबडी। ऐसे ही वन से निकलने वाला प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे समवन, एनीवन, नोवन और एवरीवन। इसी तरह थिंग से निकलने वाले कौन कौन से हो गए? समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग और एनीथिंग। अब जल्दी से मुझे बताइए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लिविंग के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो, नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो लिविंग शो कर रही है, कौन सी नॉन लिविंग? तो बड़ी और वन में हमेशा इंसानों की बात होगी तो लिविंग होते हैं, इसलिए बड़ी और वन से रिलेटेड हर प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस क्या माना जाता है? सही। जबकि थिंग में हमेशा क्या चीज आएगी? नॉन लिविंग आएगी, वस्तु आएगी। तो ऐसी कंडीशन में थिंग से रिलेटेड इन चारों प्रोनाउन के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस दिख जाए तो क्या माना जाएगा? रॉन्ग। लेकिन नई चीज सीखिएगा, इन तीनों से ही रिलेटेड, देखिए मैंने तीनों को कवर किया है, अगर इन तीनों से रिलेटेड किसी भी प्रोनाउन के बाद आपको एल्स दिख जाए, क्या दिख जाए? एल्स, तो ऐसी कंडीशन में एपोस्ट्रोफी एस इनमें नहीं लगकर किस में लगेगा? आपके एल्स में लगेगा और राइट माना जाएगा। जैसा कि यहां पर एग्जांपल्स देखिएगा, मान लीजिए मैंने आपको कहा कभी ऐसे दिख जाए एनीथिंग्स प्रॉब्लम, क्या दिख जाए? एनीथिंग्स प्रॉब्लम। आ रही है बात समझ में? तो देखिए यहां पर क्या है, आपके एनीथिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस है तो क्या माना जाएगा? गलत। लेकिन कभी ऐसे दिख जाए somebody's else, क्या दिख गया आपको? somebody's else। तो somebody's else के अंदर जब अगर इनके बाद else आ जाए तो एपोस्ट्रोफी एस इनमें नहीं लगकर कहां लगेगा? आपके ये राइट होगा somebody else's। क्या राइट होगा? दिख रहा है आपको somebody else's। क्या राइट होगा यहां पर? somebody else's। तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ आ चुकी होगी, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम और क्या क्या कंडीशंस होती है उनको चेक करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी वन थिंग का स्पेशली ध्यान रखना कि बड़ी और वन से रिलेटेड हर प्रोनाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो, जबकि थिंग से रिलेटेड प्रोनाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करोगे। और अगर एल्स आ जाए तो तीनों ही से रिलेटेड एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, बाकी किसी के साथ आपके एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश में एक होता है आपके ईच अदर और एक होता है वन अनदर। क्या होता है? वन अनदर। हमेशा ध्यान रखना इन दोनों के ही साथ आपके एपोस्ट्रोफी एस राइट माना जाता है। क्या माना जाता है? इन दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल राइट होता है। जैसे अगर मान लीजिए कभी ऐसे दिख जाए आपको ईच अदर्स बुक्स, क्या दिख जाए अगर आपको? ईच अदर्स बुक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको दिख जाए कभी वन अनदर्स मैनर्स। ठीक है, तो अगर सिंपल सा फंडा ईच अदर और वन अनदर के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस है तो हर कंडीशन में क्या होगा? ये बिल्कुल आपके सही होगा। तो आई होप आपको ये कंडीशन अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो ईच अदर और वन अनदर के साथ आपके एपोस्ट्रोफी एस का यूज राइट होता है, इसको आप माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। बैंक में बहुत से बार इसके क्वेश्चंस आए, एरर स्पॉटिंग के अंदर देखने को मिलता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग कर देते हैं, जबकि ईच अदर और वन अनदर के साथ ये हमेशा क्या माना जाता है? आपके राइट माना जाता है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसा कि एग्जाम्पल है द एडवाइस ऑफ मिस्टर शर्माज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक क्वेश्चन तो है द एडवाइस ऑफ मिस्टर शर्माज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे ये बात समझ में? ठीक है, और एक और क्वेश्चन है आपके मिस्टर शर्मा इज ए फ्रेंड ऑफ मिस्टर माथुर्स। दो सेंटेंस है आपके सामने, जल्दी से मुझे बताइए दोनों में से आपके क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। यस, आपका आंसर दीजिएगा जल्दी से मुझे, जो भी है आप कमेंट के अंदर टाइप कर दीजिए, जो भी आपका आंसर हो वो कमेंट में आप टाइप कर दीजिए जल्दी से। ओके, वेरी गुड।
तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड क्या है, राइट है। हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बन रहा है देखना, यहां फोकस करना दी पे और यहां फोकस करना है ए पर। मतलब यह है, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कभी भी द, दिस, दैट, दीज, दोज अच्छे से समझना, ठीक है। इनके साथ अगर कोई नाउन है, फिर अगर आपको ऑफ दिख जाए और वापस से कोई नाउन आ जाए और फिर एपोस्ट्रोफी एस उस नाउन के साथ, तो ये कंडीशन हमेशा क्या मानी जाती है, रॉन्ग। जबकि आर्टिकल ए और एन दिख जाए, ठीक है, और फिर उसके साथ आपके कोई नाउन है, फिर ऑफ आ जाए और फिर अगर कोई नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस है, तो वो कंडीशन क्या होगी, बिल्कुल राइट होगी। जैसे कि देखिएगा, यहां द है, उसके बाद एक नाउन है आपके सामने एडवाइस, फिर ऑफ आ गया, फिर वापस आने वाले नाउन के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस है तो राइट रॉन्ग होगा। जबकि यहां पर ए है, फिर एक नाउन है फ्रेंड, फिर ऑफ है और फिर आने वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस है, तो ये बिल्कुल क्या माना जाएगा, आपके राइट होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? आई होप समझ आ चुका होगा। तो सिंपल सा फंडा है, दिस, दैट, दीज, दोज और आर्टिकल द के साथ अगर कभी भी नाउन ऑफ नाउन कंडीशन में एपोस्ट्रोफी एस है तो रॉन्ग माना जाता है, और ए एन आर्टिकल के साथ अगर नाउन ऑफ नाउन कंडीशन में एपोस्ट्रोफी एस है तो हमेशा क्या माना जाएगा, आपके राइट माना जाएगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। और देखते हैं हम और क्या क्या कंडीशंस होती है। तो देखिए, कोई भी प्लेस का नाम हो, किसका नाम हो, किसी भी प्लेस का नाम हो, ठीक है, या कोई भी सिंपली अगर कोई कंट्री का नाम दिख जाए आपको, या कोई भी प्लेस का नाम दिख जाए, तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस क्या माना जाता है, राइट। मान लीजिए मैंने आपको कहा इंडियाज इकोनॉमी, क्या कहा मैंने, इंडियाज इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, तो इंडिया एक कंट्री है तो इसके साथ क्या होगा, राइट होगा। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं राजस्थान सिचुएशन, राजस्थान की स्थिति, तो ये एक प्लेस के तौर पर ले लीजिए, तो ये भी क्या माना जाएगा, आपके राइट माना जाएगा। तो अगर कभी भी किसी कंट्री या किसी प्लेस के साथ एपोस्ट्रोफी एस दिखे तो उसे गलत मत करना, वो हमेशा क्या माने जाते हैं, आपके राइट माने जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या कंडीशन होती है देखना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, बहुत अच्छा सेंटेंस है, माई फादर स्टॉप्ड माई ब्रदर्स प्लेइंग क्रिकेट। ये आपके सामने एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या कंडीशन है, राइट है या रॉन्ग है, तो जल्दी से बताइए मुझे, क्या राइट है और क्यों है, और रॉन्ग है तो क्यों है। आप कमेंट करिए अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है ये। माई फादर स्टॉप्ड माई ब्रदर्स प्लेइंग क्रिकेट, मेरे पापा ने मेरे भाई का क्रिकेट खेलना क्या कर दिया, रोक दिया। जल्दी बताइए इसमें से कौन सा राइट है और कौन सा आपके रॉन्ग है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, कभी भी क्या होता है, एक आपके जेरंड पोजीशन होती है, क्या होती है, जेरंड पोजीशन, क्लियर है। और जब जेरंड पोजीशन अगर आपको दिख जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जेरंड मीन्स होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जेरंड से पहले अगर कोई नाउन है और उस नाउन में अगर आपको क्या दिख रहा है, एपोस्ट्रोफी एस दिख रहा है, वापस से सुनना, अगर उस नाउन में क्या दिख रहा है, एपोस्ट्रोफी एस, तो ऐसी कंडीशन क्या मानी जाती है, हमेशा राइट मानी जाती है। जैसे देखिएगा, यहां पर जेरंड पोजीशन क्या है, प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ रहा है, आईएनजी, और इससे पहले नाउन है माई ब्रदर, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस है, तो ये सेंटेंस क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? समझ आ चुका है? तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी है अच्छे से, कहाँ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, कहाँ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा सेशन था वो सिर्फ और सिर्फ किस पे था,
पजेसिव केस पर। किस पे था? पजेसिव केस। यहां हमने एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ की क्या क्या कंडीशंस होती है, हिंदी में जिसको हम कहते हैं का के की, वो कैसे यूज किया जाता है, सारा का सारा आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपके किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। वहां पर एपोस्ट्रोफी एस जब किसी भी क्वेश्चन में आता है तो क्या अप्रोच बनती है, क्या नहीं बनती है, सारा हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।